आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद द न्यू थिंग। इस यहाँ पे मुझे आपको दो तीन कुछ कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बना। सर आपका माइक बंद है। ओके, एनी क्वेश्चंस? आप लोगों के किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो पूछिए। हाँ बोलिए। नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया था कल क्लास के अंदर कि हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट हम दो पार्ट्स में बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रेडिंग अकाउंट, द अदर पार्ट इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है दैट गिव्स अस द ट्रेडिंग प्रॉफिट, बिजनेस की ट्रेडिंग प्रॉफिट, मतलब सेल और परचेज से रिलेटेड प्राइसिंग और कॉस्ट की बात करता है। और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट बताता है, बिजनेस का टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना है ये वो बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब बिफोर आई प्रोसीड विद दिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुझे आपको एक कैलकुलेशन सिंपल बतानी है प्रॉफिट की। प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपसे ये चीज कही थी कि हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। लेकिन इसमें से कुछ रेवेन्यूज और कुछ एक्सपेंसेस का आइटम हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। तो मेरा प्रॉफिट का सिंपल कैलकुलेशन कुछ ऐसे रहता है, आई टेक हियर सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू लेता हूं। सेल्स रेवेन्यू में से आई सब्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है उन गुड, उस जो माल हमने बेचा है, जो गुड्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी, उनकी कॉस्ट क्या, वो जब हम घटा देते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू में से जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देता हूं तो जो हमको बचता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज रेफर्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स रेवेन्यू में से जब माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो जो हमें बचता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको लिखते जाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द ओपनिंग स्टॉक। हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, जो साल के शू का स्टॉक था वो लेते हैं। हम इसके अंदर जो हमने परचेजेस किए साल के ड्यूरेशन में, जो हमने गुड्स खरीदे हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। गुड्स खरीदने में जो खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गुड्स को प्रोडक्शन करने में या परचेज करने में, वो हम ऐड कर देते हैं। तो इतने के गुड्स हमारे पास पहले से थे, इतने हमने खरीदे, और जो गुड्स खरीदे या प्रोड्यूस किए उस पर खर्चे हुए, तो इसको होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो गुड्स हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल होते हैं वो आ जाते हैं। और फिर हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से। जो हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में हम कहते हैं COGS। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे पास जो बचता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हम क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, और फिर जो हमारे पास बचता है आइटम लास्ट के अंदर, वॉट एवर वी लेफ्ट विथ, ये जो बचता है इसको हम कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं आपको इसको समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए।
मान लीजिए आप अब 11th में पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, एक नया नया सब्जी वाला है, वेंडर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने पहले भी आपको दिया था, ये सब हमारी लाइफ हम जानते हैं, इसको इमेजिन कर पाना हमारे लिए बड़ा आसान है। कि एक सब्जी वाला है, वो मंडी जाता है, नया नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया है। वो यहाँ से इंदौर में मान लीजिए चौथरा मंडी जाता है, चौथरा मंडी से वहां से सब्जियां खरीद कर लाता है और फिर शहर में घूम घूम कर बेचता है। तो वो आज उसका पहला दिन है, वो आपके पास आया और आपसे पूछता है कि सब मुझे बताइए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैं क्या लाभ कमाया, कुछ कमाया कि नहीं कमाया, मैं कैसे निकालूं। तो आपने उससे पूछा, भाई आज तेरा पहला दिन है तो तेरे पास पहले से तो कोई सब्जी होगी नहीं। उसने कहा पहले से सब्जी नहीं थी, आज मैंने खरीदी। बोले कितने की सब्जी खरीदी? उसने कहा था मैं गया था मंडी, मैंने वहां से 2,500 रुपए की सब्जियां खरीदी, 2,500 की, 2,500 की मैंने उसने सब्जियां खरीदी। तो वो सब्जियां खरीदने में कुछ खर्चा लगा? बोला हाँ, वो सब्जी मैंने मंडी से खरीदी, मैं रहता हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं पलासिया के पास में, मेरा उधर कहीं कोने में उधर घर है। तो मैं वहां से सब्जी मंडी से, चौथरा मंडी से यहाँ तक जब सब्जी आई, यहाँ ठेला मैं यहाँ लगाता हूँ, तो वहां तक सब्जी लाया, तो उसके लिए मैंने एक लोडिंग रिक्शा किया, 250 रुपए लोडिंग रिक्शा वाले ने ले ली। तो उसकी सब्जियां कितने की हुई? उसकी परचेजेस हुई 2,500। 250 उसके डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? उसको गुड्स खरीदने में, परचेज करने में, लाने में, प्रोड्यूस करने में जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 250 रुपए में 2,500 की सब्जी उसके घर में पहुंची। तो 2,500 परचेजेस, 250 उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसके पास जो सब्जियां हैं जो बेच सकता है, उसकी कॉस्ट कितनी आई? उसकी कॉस्ट आई 2,750। अब आप ये हुआ उसका सुबह का बात। अब आप उससे पूछोगे अच्छा दिन भर में तूने कितने की सब्जी बेची? उसने कहा कि मैंने सब्जी जो बेची, मेरे पास इस समय मेरे पास 3,000 रुपए हैं। ठीक है, तो अब उसके देखेंगे आप ठेले में कितने की सब्जी बच रही है। उसको आप बोलेंगे भाई तेरे पास 2,750, 2,750 रुपए की सब्जी थी, 2,750, अब तेरे पास सब्जी कितनी बच रही है? तो आपने ठेले में काउंट किया, उसके पास अभी भी ठेले के अंदर 750 रुपए की सब्जी बच रही थी। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो 2,750 में आपने क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं, अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखूं, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेजेस। परचेजेस उसकी हुई 2,500 की, डायरेक्ट एक्सपेंस उसको हम कैरेज बोलेंगे, कैरेज कैरेज बोलेंगे। कैरेज जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने बताया आपको, गुड्स खरीदने में जो खर्चा हुआ उसका 250 का डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर जो उसके पास गुड्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2,750। इसके अंदर आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? उसके पास 750 का। अब जो गुड्स उसने बेचे उसकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स उसने बेचे उसकी कॉस्ट उसको आ गई 2,000। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 2,750, इसके अंदर से आपने ये माइनस किया और फिर ये आपका आ गया। तो 750 क्लोजिंग स्टॉक है ना? तो 750 क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आप देखोगे, उसने कहा अच्छा आप तुम्हारे जेब में कितने? बोला मेरे पास 3,000 रुपए। तो आप ये कहोगे कि भाई तूने 2,000 रुपए की सब्जी को 3,000 रुपए में बेचा, उसने 2,000 रुपए की सब्जी को 3,000 रुपीज में बेचा है। तो आप 2,000 को जब 3,000 से कंपेयर करोगे, फिर आप बताओगे कि भाई तेरा जो प्रॉफिट है वो 1,000 रुपीज। तो हम प्रॉफिट को इस ढंग से निकालते हैं। लेकिन अकाउंट्स के अंदर जब हम 2 स्टेप में प्रॉफिट निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालें तो हम उससे पूछेंगे भैया ठीक है ये तूने बेच दिया, अब ठेला तेरा है जिसमें तू सब्जी बेचता है कि तूने किराए पे ले रखा है? नहीं, बोला मैं किराए पे ले रखा है। कितना रुपए किराया देता है? 100 रुपए में ठेला का किराया लगता है। ठीक है, और जो तू सब्जियां देता है उसमें थैली लगती, कितने रुपए की सब थैली लग गई तेरे को? दिन भर में 10 रुपए की थैली लग गई उसकी, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपसे, 20 रुपए की थैली लग गई। और क्या लगा? बोला ये थोड़ी सी सब्जियां हैं, ये मतलब मैंने जो ये लाइट शाइट लगा रखी, बैटरी वैटरी इसमें जो भी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसका 50 रुपए का उन सबका खर्चा है। तो अब आप इसके अंदर उसका जो रेंट है, ठेले का रेंट, कार्ट का रेंट, ये आप माइनस कर दो उसका 100 रुपए, 100 रुपीज का कार्ट रेंट माइनस कर दो।
फिर उसके बाद जो उसकी पैकिंग है सेलिंग एक्सपेंस को हम सेलिंग खर्चा बोलेंगे। उसके पैकिंग वगैरह के जो उसने खर्चा दिया, थैली वगैरह देता है, सब्जी डाल के देता है, उसमें 20 रुपए उसके लग गए, उसके 20 रुपए वो, और 50 रुपए के उसके दूसरे खर्चे लग गए। उसने रिपेयर कराना पड़ा, ठेले में कुछ खराब हो गई थी, वो पंचर हो गया था, समथिंग लाइक दैट। कुछ उसने, आज के ठेले वाले ना लाइट शाइट लगा के रखते हैं, बैटरी वैटरी लगा के रखते हैं रात के लिए, वो अंधेरे में, तो वो सब मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ। दूसरे खर्चे 50 रुपए के हो। तो अब ये सब खर्चा काटने के बाद उसको 170 रुपीज काटने के बाद जो उसको नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट जो है वो उसका हुआ 830 रुपीज का। ये उसका एक दिन का नेट प्रॉफिट हमने निकालने की कोशिश की इस सिस्टम से। तो आपको पहले तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है आपको, नेट प्रॉफिट का और ग्रॉस प्रॉफिट का। ये जो अमाउंट हमारा आया है, ठीक है, दिस अमाउंट है 2000, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही निकाल लेंगे और उसको हम सेल्स से रेवेन्यू से, ये जो 3000 है इसको मैं बोलूंगा सेल्स रेवेन्यू, ये माल बेच के जो पैसा मिला उसका ये सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू में से जब मैं सीओजीएस को माइनस करता हूँ, सेल्स रेवेन्यू में से जब मैं सीओजीएस को माइनस करता हूँ, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू में से मैंने सीओजीएस को माइनस किया, ये सीओ, तो मेरा को आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में दूसरे खर्चे घटा देते हैं, इसको कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको और कहते हैं। 3000 कैसे आया? मैंने अज्यूम किया, अच्छा उससे पूछा मैंने कि भाई तेरे पास कितने हैं, बोला कि सर मेरे पास जो है सुबह तो कैश नहीं था, या मेरे पास सुबह 200 रुपए थे, आज अभी मेरे पास 3200 रुपए, तो दिन भर में जो सब्जियां मैंने बेची वो मेरे पास जो कैश है वो 3000 रुपए से बढ़ गया। तो हमने क्या माना, 3000 रुपए का उसने सामान बेचा। भाई वो 200 रुपए लेके चला था सब्जी बेचने के लिए, सब्जियां ले चुका था, 200 रुपए थे, अब वो 3200 हो गए, तो मतलब उसने जो बेची सब्जी उसके पैसे ही मिले ना उसको, तो 3000 Yes. रुपए की सेलिंग आ गई। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में हम खर्चे घटाते हैं उनको हम बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब हम माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ जो चीज मैंने आपको बताई, उसके अंदर हम लेते हैं सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूँ। फिर जो मेरे पास बचता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद वो बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर मैं माइनस कर देता हूँ अदर एक्सपेंसेस। फिर जो मेरे पास बचता है उसको मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट। ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है। अदर एक्सपेंसेस को मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सीओजीएस में आ गए, वो नेट प्रॉफिट। तो अभी हमारा फोकस जो है वो इस एरिया पे है, और इसके अंदर भी अभी जो हमारा फोकस है वो ये रहेगा कि हम सीओजीएस को कैसे निकालते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो मैंने आपको ये पूरा इसलिए बताया कि आपको समझना है सीओजीएस का रोल कहाँ, बिना सीओजीएस के हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, तो हमें पहले सीओजीएस निकालना है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं अगर कॉस्ट, अच्छा ये मैंने आपको सब्जी वाले का उदाहरण दिया, अब आप नेक्स्ट डे आ गया, अगले दिन फिर आया वो आपके पास में, बोला कि अभी मैं नया नया सीखा हूँ, अभी पूरे से समझ में नहीं आया साहब, मुझे आज और बता दीजिए। तो नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप निकालने लगोगे तो उसके अंदर नेक्स्ट डे फिर आप ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। तो आज जो उसके पास यहाँ पर, आज जो उसके पास यहाँ पर जो बच गया, क्या बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक। जो आज क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, वो कल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो कल जब नेक्स्ट डे वो स्टार्ट करेगा अपना, तो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेगा, तो 750 रुपए का उसके पास ओपनिंग स्टॉक, इससे वो स्टार्ट करेगा। इसके अंदर वो क्या करेगा, अपनी परचेजेस जोड़ेगा। नेक्स्ट डे उसने 3000 की सब्जी खरीदी, 3000 रुपए की परचेजेस जोड़ी। इस बार जो 3000 की सब्जी खरीदी उसमें फिर उसको कैरेज लगा, कैरेज अभी भी 250 रुपए लगा, सब मान लेते 250 रुपए कैरेज। तो अगले दिन जो उसके पास सब्जियां हो गई हैं उनकी टोटल, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो उसको बेचने के लिए उसके पास सब्जियां अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट को अगर मैं निकालता हूं तो वो कॉस्ट जो है मेरे पास आएगी 4000। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो आएगी
आएगी 4,000 रुपए की उसके पास सब्जियां हैं जो वो बेच सकता है। अब बेचने के बाद उसके पास जो स्टॉक बच गया, क्या बचा उसके पास, अब उसके पास 4,000 की सब्जी बेच सकता था और उसके पास 750 की सब्जियां कल की थी, 3,000 नहीं खरीदी, 250 रुपए उसमें खर्चा हो गया। तो अभी जो उसके पास ठेले में, जब वो सुबह अपना ठेला बेचने निकला तो 4,000 रुपए की सब्जियां थी। शाम को जब वो देख रहा है तो उसके कितने की बच गई, उसने कहा 800 रुपए की सब्जी बच गई। 800 रुपए की उसके पास सब्जियां बची। अब जो उसने सब्जियां बेची उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ, ये जो सब्जियां उसके पास बची हैं, ये जो सब्जियां बचेंगी दैट इज 3,200, ये सब्जियां उसके पास बची। दिस इज द वेजिटेबल अवेलेबल फॉर सेल, ये उसके पास अवेलेबल है, ये उसने बेची, सॉरी। अब ये 3,200 की सब्जियां उसने कितने में बेची, जब हम इसको सेल्स रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, जब हम इसको सेल्स रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, जो भी उसकी सेल्स प्राइस है, कितने में उसने बेची, जब हम उससे कंपेयर करेंगे तब हमको प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड किया। अब मैं इसका अगर आपको सीओजीएस का पूरा फॉर्मूला दे दूं तो पूरा फॉर्मूला इसका कुछ ऐसे है। ओपनिंग स्टॉक अगर है तो, कोई जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो कुछ ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस। इस परचेजेस में से हम माइनस कर देंगे रिटर्न्स माने जो सामान हमने वापस किया वो, और फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे नेट परचेजेस आ जाएगा। हम एक्चुअल में नेट परचेज, जो माल खरीदा उसमें से कुछ वापस कर दिया तो नेट परचेज हम लेते हैं, तो हमारा नेट परचेज जो आएगा वही आएगा, नेट परचेज के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी और जोड़ देंगे, तो ये हमारा नेट, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने इसमें से और घटा दिया, तो अब ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज कॉस्ट। तो सीओजीएस अगर हमने एक बार निकाल लिया तो सीओजीएस को सेल्स के साथ कंपेयर करना है, सेल्स रेवेन्यू के साथ, और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया इसके अंदर सीओजीएस हमने कैसे कैलकुलेट किया है? सर समझ Yes, आ गया, sir. बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। मैंने आपको एक सब्जी वाले का उदाहरण देके बता दिया कि कॉस्ट, जो गुड्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट तो कैसे निकले, जो बेचे उसकी कॉस्ट, जो खरीदे नहीं, जो बेचे। हमारे पास जो गुड्स अवेलेबल थे वो इतने थे पहले से, इतने हमने नेट्स परचेज किया, परचेज करने पे इतना खर्चा लग गया, ये जो बच गया उसकी कॉस्ट घटा दो, जो गुड्स हमारे पास बचे हुए उसकी कॉस्ट घटा दो, तो जो हमारे पास आएगा, जो बचेगा वो आ जाएगा, उसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो गुड्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दैट ओके? ऐसे आएगा चीजें। That's it. तो इसमें के मैं आपको कुछ छोटे से क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उनको आप करेंगे और फिर हम इसके आगे की कहानी को सॉल्व करेंगे। सीओजीएस निकाल लेंगे तो सीओजीएस निकालने के बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकेंगे फटाक से। सर हाँ। सर ये आपने ऊपर जो लिखा है ना मुझे समझ नहीं आया, मतलब इसमें आपने ओपनिंग, मतलब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और रिटर्न अलग अलग चीज है कि ओपनिंग स्टॉक रिटर्न है? ये परचेज रिटर्न्स, ये परचेजेस है, और परचेजेस में से जो परचेज किए थे वो वापस किए, वो माइनस किए, तो ये परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस किए, तो ये जो आ गया ये आपका आ गया नेट परचेजेस। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस जोड़ा, ओपनिंग स्टॉक में मैंने नेट परचेजेस को जोड़ा, जो नेट गुड्स हमने खरीदे वो जोड़ा, और फिर डायरेक्ट, हाँ
सर नेट और ग्रॉस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? रिटर्न्स ग्रॉस माने जो कुछ हमने खरीदा, और नेट माने जो खरीदा उसमें अगर कुछ वापस कर दिया तो वो घटा दो, फिर नेट परचेज हमारे पास कितने हैं वो हम निकाल देते ऑलराइट सर। तो नेट मतलब एक्चुअल जो हमें हुआ ना, ऐसे बोल हैं। हाँ, सकते नेट हैं। माने मतलब जो खरीद के वापस कर दिया उसको परचेज में गिनने से कोई मतलब नहीं है ना, हमने तो वापस ही कर दिया उसको, मतलब ही नहीं उस चीज का, हमने तो बेचना ही नहीं, उसको रखा ही नहीं अपने पास, वो तो वापस कर दिया। तो ये हमारी नेट परचेज हो जाएगी। ओके सर। अब यहाँ तक जो मैंने बताया इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या? मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आज COGS का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा बताया है, इसको आप समझ गए तो आगे आपको कोई तकलीफ आनी नहीं। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, मैंने सिर्फ COGS का कॉन्सेप्ट बताया, ये इस कॉन्सेप्ट को आप कर लेंगे।